हेलो नेट एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट लॉ जून 2019 के पेपर के बारे में। इस पेपर में हम देखेंगे हमारा यूनिट लॉ ऑफ क्राइम्स। लॉ ऑफ क्राइम्स यूनिट में से किन किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनकर आए थे, क्या उनका मार्क वेटेज था, डिफिकल्टी लेवल क्या था और कितने क्वेश्चंस हमारे सामने बनकर आए थे। तो आज के इस सेशन के लिए हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो टॉपिक्स हमारे सामने हैं अबेटमेंट, सेडिशन, एफ्रे, रियॉट। नेक्स्ट टॉपिक जो था that is punishment for attempting to commit offenses, section 511B of IPC. Next is act of unsound mind, that is section 84 of IPC. ये तीन हमने टॉपिक लिए हैं। जो फर्स्ट टॉपिक अबेटमेंट, सेडिशन, एफ्रे एंड रियॉट, इन पर एक कंबाइंड क्वेश्चन बनकर आया था। इन दोनों पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस बनकर आए थे पर्टिकुलर सेक्शन पर। अगर हम डिफिकल्टी लेवल पर्टिकुलर यूनिट का, ओवरऑल यूनिट का अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखते हैं दैट इज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनकर आए थे, 9 क्वेश्चंस इस यूनिट में से बनकर आए थे जिनका मार्क वेटेज हो जाता है 18 मार्क्स। तो ये पूरा यूनिट अगर हम देखें जून 2019 के पेपर में 18 मार्क्स की थी। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ क्राइम्स में हमने जो सबसे पहला टॉपिक हमारे सेशन का लिया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे सामने आया था वो क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहां पर हमारे सामने लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 में हमारे पास 4 आइटम्स गिवन है जो कि हमें लिस्ट 2 के आइटम्स से मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सामने क्या क्या चीजें थी। फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन्स इन पब्लिक प्लेस, वो यहां पर किससे मैच करेगा। इंटेंशनल एडिंग इज हेल्प, अगर आप जानबूझकर किसी को हेल्प करते हैं इन कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। Violence is caused by 5 or more persons. Offense committed against state means government, by words, signs or visible representation. तो सबसे पहला यहाँ पर हमारे सामने ये सारे चीजें गिवन है। इनके लिए ऑप्शंस है अबेटमेंट, सेडिशन, एफ्रे एंड रियॉट। तो हमें ये चारों समझने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए अबेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, सेडिशन का मीनिंग क्या होता है, एफ्रे का मीनिंग क्या होता है, रियॉट का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबेटमेंट। जो अबेटमेंट है हमारे सामने सेक्शन 107 टू 120 में गिवन है आईपीसी। तो यहाँ पर अबेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अबेटमेंट होता कैसे, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी से कोई क्राइम करवाना, किस तरीके से करवाना। अब अबेटमेंट 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होने चाहिए अबेटमेंट में हमेशा 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सिंगल पर्सन के होने से कभी भी अबेटमेंट नहीं होता, पहली चीज। सेकंड, यहां पर किस तरीके से अबेटमेंट हो सकता है। अबेटमेंट पहला जो तरीका है दैट इज इंस्टिगेशन, किसी को भी प्रोवोक करके, इंस्टिगेट करके आप किसी को झूठ बोलकर भी किसी से कोई क्राइम करवा सकते हैं। उसे नहीं पता होता वो क्राइम हो रहा है, बट आप जान करके इंस्टिगेट करते हैं किसी को। नेक्स्ट इज कॉन्स्पिरेसी, किसी के अगेंस्ट आप कॉन्स्पिरेसी बना करके आप अबेटमेंट कर सकते हैं। लास्ट इज एड, किसी की मदद करके, जानबूझ के किसी की गलत काम में, किसी की क्राइम में, किसी ऑफेंस में हेल्प करके भी हम अबेटमेंट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं अबेटमेंट के। तो अबेटमेंट सेक्शन 107 से 120 में आता है। अबेटमेंट में 2 लोग इन्वॉल्व होने चाहिए। 3 हमने कंडीशंस देखे, इंस्टिगेट करके, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके और बाय एडिंग। तो ये 3 चीजें हमने देखी। यहां पर अगर हम देखते हैं अबेटमेंट, अब अबेटमेंट फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्सन्स इन पब्लिक प्लेस नहीं मैच करता। इंटेंशनल एडिंग इन कमिशन ऑफ एन ऑफेंस, इंटेंशनल एडिंग जानबूझ के की गई किसी को हेल्प किसी भी ऑफेंस को करने में, दैट इज अबेटमेंट। तो यहां पर हमारा ये ऑप्शन इससे मैच करता है, मतलब बी ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन से मैच करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है सेडिशन आता है सेक्शन 124A में। अब सेडिशन का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरीके से वर्ड्स, साइंस या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करता है तो वो कहलाता है सेडिशन, वो सेडिशन में आता है।
मीन्स वो स्टेट के गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना चाहिए, उसका कोई भी एक्ट, चाहे वो यूज ऑफ वर्ड्स हो, साइंस हो, या किसी भी तरीके से विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो सेडिशन माना जाएगा। अब हम यहाँ पर सेडिशन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन फाइटिंग ऑफ टू और मोर पर्सन, सेडिशन नहीं है। इंटेंशनल एडिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दैट इज अबेटमेंट। नेक्स्ट, वायलेंस इज कॉज्ड बाय 5 और मोर पर्संस, वायलेंस नहीं होता, यहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी तरीके का ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट स्टेट दैट इज गवर्नमेंट, तो ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट दैट इज स्टेट बाय वर्ड्स, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेडिशन, सेक्शन 124A। तो हमारे सामने ये जो डी ऑप्शन है दैट इज फॉर सेडिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफ्रे, अब एफ्रे क्या होता है, यहाँ पर एफ्रे और असॉल्ट बहुत कंफ्यूजन होता है एफ्रे और असॉल्ट में। यहाँ पर एफ्रे और असॉल्ट का मीनिंग तो सेम है बट उनके कंडीशंस डिफरेंट हैं। यहाँ पर अगर फाइट होती है पब्लिक प्लेस पर या प्राइवेट प्लेस पर, फाइटिंग दो लोगों के या सिंगल पर्सन किसी को मारता है, तो अगर सिंगल पर्सन कभी भी किसी को मारता है या फाइट करता है तो वो आता है असॉल्ट में। अगर एक इंडिविजुअल के थ्रू किसी को चोट पहुंचाई गई या कुछ एक्ट किया गया उसके अगेंस्ट, तो दैट इज असॉल्ट। असॉल्ट का एक कंडीशन होता है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेसेस पर हो सकता है और इसमें हमेशा सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है। अब हम आते हैं एफ्रे पर। एफ्रे क्या होता है, एफ्रे हमेशा पब्लिक प्लेस पर होता है, दैट मीन्स अगर दो या उससे ज्यादा लोग मिलकर के पब्लिक प्लेस पर फाइट करते हैं दैट इज एफ्रे। तो यहां पर अगर हम देखें, फर्स्ट फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्संस इन पब्लिक प्लेस दैट इज एफ्रे। तो थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो ए ऑप्शन से मैच करता है, फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्संस इन पब्लिक प्लेस दैट इज एफ्रे। अबेटमेंट हो चुका है, सेडिशन हो चुका है, एफ्रे हो चुका है, लास्ट हमारा रियॉट दैट इज वायलेंस इज कॉज्ड बाय 5 और मोर पर्संस दैट इज रियॉट। हम रियॉट को एक बार समझ भी लेते हैं। जब ज्यादा लोग, ग्रुप ऑफ 5 या उससे ज्यादा लोग असेंबल होते हैं कोई भी वायलेंस करने के लिए, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए चाहे वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, दैट इज रियॉट। तो रियॉट में हमेशा असेंबली होगी, पहला चीज 5 या उससे ज्यादा लोगों की, मींस उनका ग्रुपिंग होगा। नेक्स्ट इज वायलेंस के लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं, वायलेंस के लिए वो यूज करते हैं उस असेंबली को, उस ग्रुप को। अब वो वायलेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अगेंस्ट पर्सन, किसी के भी अगेंस्ट वो चीज हो सकती है, दैट इज रियॉट। अबेटमेंट, सेडिशन, एफ्रे एंड रियॉट, ये चारों हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्संस इन पब्लिक प्लेस, तो यहां पर अगर हम देखते हैं पब्लिक प्लेस पर 2 या ज्यादा लोगों की जो फाइट होती है दैट इज एफ्रे। तो फर्स्ट का आंसर हमारे सामने होगा थर्ड, दैट इज एफ्रे। ए के लिए होगा थर्ड। नेक्स्ट, इंटेंशनल एडिंग इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, अगर आप इंटेंशनली किसी को हेल्प करते हैं दैट इज अबेटमेंट, बी के लिए होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, violence is caused by 5 or more persons that is riot. Offense committed against state by words, signs or visible representation that is sedition. तो ये चारों हमारे सामने ऑप्शन है। अब हम यहां देखते हैं इनमें से हमारा कौन सा कोड्स में से करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हम इन कोड्स में से अब देखेंगे। तो सबसे पहला, फाइटिंग बाय 2 और मोर पर्संस इन पब्लिक प्लेस, जब पब्लिक प्लेस पर 2 या उससे ज्यादा लोग झगड़ा करते हैं, उनके बीच फाइटिंग होती है, दैट इज एफ्रे। तो फर्स्ट ए के लिए ऑप्शन मेरे पास है 3। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कोड में 3 ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, इंटेंशनल एडिंग इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस दैट इज अबेटमेंट, बी के लिए ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट, बी के लिए ऑप्शन है मेरे पास फर्स्ट, ए के लिए थर्ड, बी के लिए फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड अभी तक मेरे सामने ऑप्शन है जो कि मुझे लगता है कि करेक्ट है। अभी मैं 2 ऑप्शंस और देख लेते हैं। वायलेंस इज कॉज्ड बाय 5 और मोर पर्संस दैट इज रियॉट, तो सी के लिए ऑप्शन है मेरे पास 4, तो यहां पर ये भी सही बैठ रहा है, सी के लिए 4। ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट स्टेट बाय वर्ड, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज सेडिशन,
तो डी के लिए ऑप्शन है मेरे पास सेकंड। तो यहां पर जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट इज 2 ऑप्शन जो मेरे सामने है, दैट इज करेक्ट कोड फॉर दिस आंसर। जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है अटेम्प्ट टू ऑफेंस से। मींस अगर आप किसी ऑफेंस को करने के लिए कोशिश करते हो, अटेम्प्ट करते हो, ऑफेंस कमिट होना दैट इज डिफरेंट थिंग। क्या आपने ऑफेंस कमिट किया है दैट इज अनदर थिंग, बट आप अटेम्प्ट करते हो तो क्या वो भी क्राइम होता है? क्या उसके लिए भी आप ऑफेंस माना जाता है? क्या आप गिल्टी माने जाते हो? ये रिलेटेड है सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो किसी ऑफेंस को करने के लिए, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ किसी वजह से, वो अलग चीज है, उसके लिए गिल्टी, उसके लिए पनिशमेंट्स प्रोविजंस डिफरेंट है। बट अगर आपने कोई भी ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है, तो वो भी आप गिल्टी माने जाओगे अंडर सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने इलस्ट्रेटिव एग्जांपल है, गिवन है, केस लॉ, केस सॉर्ट ऑफ हमारे सामने एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स विद द इंटेंशन टू स्टील द ऑर्नामेंट्स ओपन्ड वाई's बॉक्स एंड फाउंड इट एम्प्टी। एक्स ने क्या किया? वाई के ऑर्नामेंट्स चुराने थे, वाई के ऑर्नामेंट्स चुराने के पर्पस से एक्स ने क्या किया? वाई के ऑर्नामेंट्स के लिए बॉक्स खोला। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो वहां पर ऑर्नामेंट्स नहीं थे, इस वजह से चोरी नहीं हो पाई। इस स्टेटमेंट में 2 चीजें हैं। फर्स्ट, एक्स ने अटेम्प्ट किया चोरी के लिए, मींस उसने बॉक्स खोला, इंटेंशन था चोरी करना, उसने बॉक्स खोला, पहली चीज। सेकंड, कमीशन, कमिट नहीं हुआ, ऑफेंस हुआ नहीं, चोरी हुई नहीं क्योंकि बॉक्स खाली था। पहली चीज अटेम्प्ट, नेक्स्ट इज कमीशन। ये 2 चीजें हम देखते हैं किसी भी ऑफेंस में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो सबसे पहले हम देखते हैं X is not liable for attempting to commit theft as the box being empty. Commission of theft was impossible. Commission of theft, चोरी हुई नहीं है, कमीशन नहीं हुआ। ये क्या बोल रहा है? X liable नहीं है अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट के लिए। उसने अटेम्प्ट भी नहीं किया, अटेम्प्ट तो किया है लेकिन उसके लिए उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, वो गिल्टी नहीं है क्योंकि चोरी नहीं हुई है, क्योंकि बॉक्स खाली था, वो जो डब्बा था ऑर्नामेंट्स का वो खाली था। नेक्स्ट, एक्स इज नॉट लायबल फॉर अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट एज ही डिड नॉट डू द पेनिलमेट एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ थेफ्ट। उसने कमीशन ऑफ थेफ्ट के रिगार्डिंग उसने कोई एक्ट किया नहीं है क्योंकि वो कमिट हुआ ही नहीं थेफ्ट। नेक्स्ट, X is not guilty of attempt to commit theft as ornaments were not in the box. X attempt to commit theft नहीं है बनता, उसके लिए guilty नहीं है क्योंकि बॉक्स में ornaments नहीं थे। Next, X is guilty of attempt to commit theft as he had an intention to commit theft and did an act towards its commission. यहाँ पर हम कुछ चीजें पहले अंडरलाइन कर लेते हैं इसको समझने के लिए, इस सेक्शन को समझने के लिए। अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, नेक्स्ट इसमें भी अगर हम देखें अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, नेक्स्ट अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेक्स्ट में भी अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ये चारों तो है, अटेम्प्ट तो है। अब सेकेंड जो मैंने आपको स्टेटमेंट के लिए बताया था कमीशन, कमीशन यहां पर इम्पॉसिबल, यहां पर कमीशन नहीं हुआ है, मींस अटेम्प्ट तो हुआ है, कमिट नहीं हुआ थेफ्ट क्योंकि वो बॉक्स एम्प्टी था। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, अटेम्प्ट तो हुआ है यहां पर ये चीज, लेकिन इसके लिए लायबल नहीं है। क्यों लायबल नहीं है? क्योंकि यहां पर भी कमीशन नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट, क्योंकि इसने ऐसा कोई एक्ट नहीं किया है जो कि कमीशन से रिलेटेड हो। नेक्स्ट, यहां पर भी अटेम्प्ट टू कमिट तो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट नेक्स्ट अगेन ये क्या कह रहा है कि ऑर्नामेंट्स बॉक्स में नहीं थे, तो उसके लिए भी गिल्टी नहीं है। ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए गिल्टी है ही नहीं क्योंकि उसमें बॉक्स में ऑर्नामेंट्स थे ही नहीं। लास्ट, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट के लिए वो गिल्टी है क्योंकि बॉक्स में ज्वेलरी होना या ना होना अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर उसने इंटेंशनली चोरी के इरादे से वो एक्ट किया है। तो 511B, सेक्शन 511B ऑफ इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर आपका इंटेंशन है, पहली चीज
किसी भी क्राइम के लिए फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन है प्लस आपने अटेम्प्ट किया है तो भी आप गिल्टी हो, ठीक है, तो भी आप गिल्टी होते हो अंडर दिस सेक्शन। तो यहां पर अगर हम देखें हमारे सामने आंसर फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। एक्स का इंटेंशन था और उसने थेफ्ट करने के लिए अटेम्प्ट भी किया, बट उस बॉक्स में ज्वेलरी ना होने की वजह से, ऑर्नामेंट्स ना होने की वजह से वो चोरी नहीं कर पाया, कमीशन नहीं हो पाया। कमीशन अगर हो जाता, अगर चोरी हो जाती तो अलग प्रोविजंस में उसको गिल्टी होता, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि इंटेंशनल अटेम्प्ट था, तो यहाँ पर 511B अंडर आईपीसी वो गिल्टी फाउंड होता है एक्स। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस आंसर। आज के सेशन में हमने जो जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे अभी हम फिर से एक बार समरी में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया था एफ्रे, सेडिशन, रियॉट, ये सारे टॉपिक्स हमने लिए थे। अबेटमेंट, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये सारे टॉपिक्स क्या होते हैं। अबेटमेंट में क्या था, किसी को भी इंस्टिगेट करना या किसी की भी एड करना फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस। व्हाट इज सेडिशन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट करना बाय वर्ड, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज एफ्रे, जब कोई भी 2 या उससे ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस पर फाइट करते हैं, दैट इज एफ्रे। एंड नेक्स्ट इज रियॉट, जब 5 या उससे ज्यादा लोग असेंबल होते हैं वायलेंस के पर्पस से, दैट इज रियॉट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, दैट इज रिलेटेड विद सेक्शन 511B ऑफ आईपीसी। इस सेक्शन में हमने देखा अगर कोई भी ऑफेंस अगर आप कमिट करते हो या ऑफेंस कमिट नहीं होता बट आपका इंटेंशन है उसको कमिट करने का और उसके बाद आप अटेम्प्ट करते हो, मीन्स कोई भी एक्ट अटेम्प्ट करने के लिए या किसी भी एक्ट को करने के लिए जब आप अटेम्प्ट करते हो कोई भी एक्ट, दैट इज आपका 511B में गिल्टी आप फाउंड होते हो। नेक्स्ट लास्ट जो हमने टॉपिक का डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटेड विद द एक्ट डन बाय एनी पर्सन विद द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। कोई भी एक्ट किया गया जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के पर्सन से किया गया था। तो यहाँ पर सेक्शन 84 ऑफ इंडियन पीनल कोड था। यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड है या अनसाउंड माइंड का है, अगर वो कोई एक्ट करता है और उस टाइम उसको नहीं पता उस एक्ट का नेचर क्या है या वो एक्ट रॉन्ग है और लॉ के अगेंस्ट है, अगर ऐसा कोई भी काम किया था तो वो ऑफेंस नहीं माना जा सकता। मींस सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी आपको यहाँ पर एक्सक्यूज देता है अगर वो पर्सन अनसाउंड ऑफ माइंड है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे जो जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।